नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से माँ के स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना करने से सभी मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए वो कौन से मंत्र जिसको आपको जपना चाहिए और माँ के सबसे पसंदीदा भोग क्या लगाएं और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करें, चर्चाएं जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है संग, यानी तालब सा अनुस्वार। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सूर्य मजबूत होता है और इस दिन आप अपने सूर्य को बेहतर करने के लिए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। माँ जो हैं इनकी जब आप पूजा करेंगे तो हाथों में पुष्प लेकर मनोकामना कहते हुए माँ की तस्वीर के पास रख दें। लाल गुड़हल का पुष्प हो तो सर्वोत्तम होगा। माँ शैलपुत्री जो हैं वो वृषभ पर विराजित हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प है और नौ दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। तो नवरात्र के प्रथम दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। क्या अर्पित करें कि माँ की कृपा बरसती रहे। माँ को भोग के रूप में सबसे ज़्यादा घी पसंद है, तो माँ शैलपुत्री को नवरात्र के प्रथम दिन आप गाय के घी का भोग लगाइए और पूरे परिवार के साथ इस घी को प्रसाद के रूप में खाइए। गाय के घी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाने से अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में हर तरफ से चारों दिशाओं से जय जयकार होती है। दीपक एक घी का जरूर जलाइएगा और जब दीपक जलाइएगा माँ के सामने तब उसमें 1 या 2 लौंग जरूर डालिएगा। आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोरथ है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप व्रत रख रहे हैं पूर्णतया सात्विक रहें और नहीं भी व्रत रख रहे हैं तो कम से कम लहसुन प्याज का सेवन ना करें। तो माँ के मनाने के लिए खास प्रयोग किए जाएंगे। अगर कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो जॉब की प्राप्ति के लिए हो, अपना मकान के लिए हो, आपका व्यवसाय अच्छे चलने के लिए हो, अपने स्वास्थ्य के लिए हो, कोई भी मनोकामना हो, तो अपनी मन में इच्छाएं रखते हुए 27 लौंग ले लें। 27 यानी 27, बिल्कुल साबुत लौंग लीजिएगा। अब सभी लौंग को आप लाल धागे के सहारे एक एक कर बांध कर गूंथ कर माला बना लें। अब जो लौंग है, लाल धागा यानी मौली धागा लेना है आपको और 27 लौंग को गूंथ के माला बना लें। अगर आप पुरुष हैं तो देवी के चरणों में रख दें। अगर आप महिला हैं तो माता रानी को पहना दें। आप अपने घर में ही यह प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब 9 दिनों के बाद जब आप तमाम सामग्री हटाएंगे तो इस लौंग की माला को उठाकर सुरक्षित रख लीजिएगा। जीवन के हर कष्ट ही मिट जाएंगे और ये लौंग की माला आप मत फेंकिएगा, क्योंकि इसमें माँ का आशीर्वाद होगा। तो इस नवरात्र के समय में लौंग की माला को आपको बनाना है। इसके साथ ही नियमित रूप से प्रथम पूजा से ही 2 लौंग आपको माँ को अर्पित करना है और अगले दिन उसको खा लें प्रसाद के रूप में। फिर अगले दिन अर्पित करें, उसके अगले दिन उठाकर खा लें। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देवी के 32 नामों की बहुत महिमा है। आपने उनके 32 नामों की महिमा तो सुनी होगी। तो माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की जब पूजा करेंगे तो माँ के जो 32 नाम हैं, लाल पेन से पीले रंग के कागज में इस 32 नाम को लिख लें। याद रखिए, लाल पेन से पीले रंग के कागज में लिख लें। अब अपने पास, अपने बच्चों के पास, आपके घर में जितने भी लोग हैं, हर एक के लिए अलग अलग कागज़ पर लिखकर माँ के चरणों में रखकर
आप सबको दे दें। तमाम तरह की परेशानियों से, विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से ये जो आपने 32 नाम लिखा है मोड़ कर रखिएगा, बचाव करेगा आपको भी और आपके घर परिवार के तमाम सदस्यों को भी। माँ दुर्गा के 32 नाम हालांकि हमने स्क्रीन पे दिया है, लेकिन एक बार सुन लें। दुर्गा, दुर्गति समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमा पहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकदवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्ग मात स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्ग माँ सुर संहंत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्गांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्गदारिणी। जब आप माँ दुर्गा के 32 नाम का प्रयोग करेंगे, जब आप बोलेंगे तो सामने में एक लोटे में पानी रखिएगा और ये प्रयोग हालांकि आपको हर रोज करना चाहिए। और फिर माँ के 32 नाम को बोल बोल कर पढ़िए। अब इसके बाद इस लोटे के जल को घर के हर एक कोने में छिड़क दें, निगेटिव एनर्जी दूर होगी। अगर मुकदमा में विजय चाहते हैं, परीक्षा में सफलता चाहते हैं, तो लगातार 1 महीने तक माँ के 32 नामों को बोल बोल कर पढ़िए। आपको विजय मिलेगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके नौकरी व्यवसाय में खूब सफलता मिले, आपका व्यापार खूब चले, तब एक छोटा सा काम करें। अपने काम करने के स्थान पर लाल चुनरी में लपेटकर एक नारियल रख दें। माता रानी को अर्पित करने के बाद आपका व्यापार बेहतर चलेगा और खूब चलेगा। अगर अनावश्यक मुकदमों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ को लाल फूलों की माला अर्पित करें और दुर्गा कवच का पाठ करें। क्योंकि नवरात्र के दिन में हर रोज़ अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं और ये जो हमने आपके साथ प्रयोग साझा किए, ये प्रथम पूजा माँ शैलपुत्री की पूजा के समय की जाएगी। चाहते हैं कि खूब धन आए, खूब खुशियाँ आए, तब नवरात्र में हालांकि ये उपाय जो अभी हम आपको बताएंगे किसी भी दिन कर लीजिएगा। एक पान के पत्ते पर 2 लौंग लेकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और ये प्रयोग 3 दिन नवरात्र में किसी भी 3 दिन लगातार कीजिए। शाम के समय करना है। लौंग, पान का पत्ता बाद में उठाकर प्रसाद के रूप में खा लें पूरे परिवार के साथ, थोड़ा थोड़ा भाग करके। आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और माता रानी की कृपा से खूब धन आएगा। तो इस बार का नवरात्र बहुत खास संयोग के साथ आया है, जीवन के हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो आप प्रयोग जरूर करें। और सूर्य की, चूँकि पहले दिन सूर्य की आराधना करने का विधान है, तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद गायत्री मंत्र 27 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि सही समय पर आपको भगवान का आशीर्वाद से आपको तमाम संकटों से रक्षा हो सके और आप सुरक्षित बने रहें। तो जो आपने 32 नाम लिखा है, याद रखिए, सबके लिए लिखिए, खुद भी रखिए अपने पास, अपने पति के को, बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, सबको दीजिए। हर तरफ से रक्षा होगी। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव।